अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। चलते चलते तो बेटी को स्कूल छोड़ के अब मुझे आज जाना है ब्रेड खरीदने, क्योंकि 2 दिन से मैं खा रही हूँ वाइट ब्रेड और मुझे नहीं खानी, क्योंकि मुझे खानी होती है ब्राउन ब्रेड या दानेदार ब्रेड। तो मैं वो लेने जा रही हूँ। मुझे करनी है ग्रॉसरी शॉपिंग, तो मैं करती हूँ अपनी शॉपिंग और आपको भी कराती हूँ अपने साथ अपनी शॉपिंग। तो मैं आ गई हूँ ग्रॉसरी स्टोर और मुझे ख़रीदनी है अपनी ब्राउन ब्रेड, सीड वाली ब्रेड जो मुझे अच्छी लगती है, मैं ले लेती हूँ। और मुझे याद आया कि दूध भी जो है वो घर में ख़त्म नहीं है, तो दूध भी ले लेते हैं। एक चीज़ लेना हो तो 4 चीज़ें याद आ ही जाती हैं। दूध भी ले ली। तो व्यूअर्स, हो गई मेरी शॉपिंग। ब्रेड ले ली, दूध ले लिया, 1-2 चीज़ें और लेनी थी लेकिन हाथ में जगह नहीं थी, क्योंकि शॉपिंग बैग में लाई नहीं थी। तो मैंने कहा चलो 1-2 चीज़ें ले लेती हूँ। वैसे तो हम ख़वातीन की आदत है, आपको पता ही है कि लेने एक चीज़ जाते हैं और 4 चीज़ें ख़रीद लेते हैं, घर की होती हैं वैसे तो हो गई मेरी शॉपिंग। अब मैं जाऊँगी और नाश्ता करूँगी अपनी इस सीड वाली ब्रेड से। तो ले आई मैं अपनी ब्राउन ब्रेड और ये हो चुकी है टोस्ट। ब्राउन ब्रेड हो, सीड्स लगे हों और साथ में हो जाए वो टोस्ट, तो क्या ही बात है। और ये मुर्गी के 2 अंडे मैंने बॉईल कर लिए हैं काली मिर्च नमक डाल के। और ये मेरा नाश्ता बिल्कुल रेडी हो गया है। और मुझे अपने नाश्ता, सबसे पहले अपना नाश्ता करना है, उसके बाद फिर काम शुरू करना है ना। यही होता है, ज़िंदगी यही है कि पहले नाश्ता करो, उसके बाद फिर काम करो। तो व्यूअर्स, नाश्ता हो गया ख़त्म। अब चीज़ें रखनी है जगह पे और डिश वॉशर जो है वो खाली करना है, इसको भरना है। तो नाश्ता करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सुबह से उठी होती हूँ, आपको पता है, फिर सर में दर्द हो रहा था एक्सरसाइज की सबकी। तो नाश्ता किया, अब दिमाग जो ना फ्रेश हो गया। तो अब घर के काम करने हैं और उसके अलावा अपनी रिपोर्टिंग का काम भी करना है। और ये मैंने स्कार्फ चेंज कर लिया है। पहली वीडियो पे आपको दूसरा स्कार्फ दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे लगा कि ये वाला स्कार्फ जो है ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने स्कार्फ चेंज किया। तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है स्कार्फ। तो अब मुझे लगना है बर्तन वापस जगह पे रखने हैं और काम शुरू करने हैं। तो अब ये मैं समेट लेती हूँ डिश वॉशर, क्योंकि डिश वॉशर अगर सिमट जाए ना तो जितने भी ये बर्तन इधर उधर फैल जाते हैं ना, ये अंदर चले जाते हैं। तो किचन जो है ना वो बिल्कुल एकदम साफ़ हो जाता है। तो डिश वॉशर मेरा हो गया है साफ़। और डिश वॉशर के साथ जो मेरा कैबिनेट है, जिसमें मैं ये सब सामान, अचार वचार, दालें वाले रखती हूँ, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फैल गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको जो है वो समेट लूँ, क्योंकि बस चीज़ें होते हैं कि बस रखते रहते हैं, ज़रूरत के बाद मतलब निकालते हैं, ज़रूरत के बाद रख देते हैं, फैला हो जाता है। और ये कैबिनेट मैंने खोला तो मुझे देखें क्या मिली है ज़बरदस्ती ये टॉफ़ी। ये पाकिस्तान जाते हैं मियाँ और बच्चे, तो सारा स्टॉक ले आते हैं मज़ेदार सा। मैं दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि ऐसा ना कॉपीराइट हो जाए। तो ये मुझे टॉफ़ी जो है ना वो कैबिनेट खोल के और कैबिनेट की सफाई करने से पहले ही मिल गई, तो मैं ही खाऊंगी, उसके साथ साथ कैबिनेट की सफाई भी करूँगी। तो व्यूअर्स, टॉफ़ी खाते खाते इतनी मज़े की टॉफ़ी है ना, खाते खाते मैं कर रही हूँ अपना कैबिनेट सही। और आज मेरा इरादा है, बहुत चीज़ें गिर रही, आज मेरा इरादा है कि मैं कढ़ी चावल बनाऊंगी, क्योंकि आज है थर्सडे। तो मैं इसीलिए आज बनाऊंगी कढ़ी चावल दराज समेट के। इसके लिए मैंने बेसन निकाल लिया। और कढ़ी चावल की पूरी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। इसी चैनल पे आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना, और लाइक भी कीजिएगा। तो ये मैंने बेसन कर देंगे, काफ़ी बात मजे किया। तो व्यूअर्स, कैबिनेट मेरा हो गया है, देखें सेट हो गया है, साफ हो गया है। अब मुझे जाना है ऊपर, क्योंकि मुझे देखना है ऊपर के काम, और साथ में मुझे अपनी बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट भी बनानी है। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर। तो व्यूअर्स, अब मैं आ गई हूँ अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर में, और मुझे देखना है सबके कमरे सब ऐसे सो के उठ के बिस्तर फैला के चले जाते हैं। तो ये पहले मेरे बेटे का कमरा है। बेटे का कमरा देख के मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि अपना पूरा जो बेड है वो पूरा जो है ना बकायदा सेट बेड करके गया है, अपना नाइट सूट बिल्कुल सही तय करके गया है। तो ये कमाल कर दिया भाई। बच्चों के सामने अगर आप घर को समेटें या साफ़ सुथरा ही करें तो वो खुद ही सीख जाते हैं कि घर को समेट के रखना है। तो बेटे ने सरप्राइज़ दे दिया मुझे आज। तो ऊपर घर समेट के अब मैं वापस जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मैं सोच ही रही हूँ कि जो कढ़ी है वो मैं चढ़ा दूँ। कढ़ी पकने में टाइम लगता है, मैं बेसन को आप अच्छे से पकाएं तो उसका कच्चापन निकल जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी रिपोर्टिंग का काम करने से पहले ये कढ़ी जो है ना वो चढ़ा दूँ, ताकि फिर 1-1.5 घंटे में वो पक जाएगी। अब तक मेरा काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो अपना व्लॉग भी मैं यही ख़त्म करती हूँ। कढ़ी की रेसिपी जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे YouTube चैनल पे मौजूद है, आप लोग ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा। और ये व्लॉग भी मैं अपना यही ख़त्म करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ थम्स अप करके लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और कल का जो व्लॉग है फ्राइडे का, कोशिश यही करूँगी कि कल ही बनाऊँ और कल ही आप लोगों के लिए अपलोड भी करूँ। बहुत स्पेशल होने वाला है। क्या स्पेशल है आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो खुदा हाफिज़।